धर्म राजा सम्राट अशोक, जिन्होंने भगवान बुद्ध के सधम्म को विश्व का धम्म बनाया, आपके चरणों में सदा समर्पित करते हुए एक पुरुष प्रकाश को निर्भीकता के प्रतीक स्वतंत्र भारत के प्रथम संवैधानिक बुद्धिस्ट बोधिसत्व बाबा साहब को सदा समर्पित करते हुए तथा परम पूज्य गुरु जी जिनके सानिध्य में हम काम करते हैं, सीखते हैं, जो म्यांमार बुद्ध विहार कुशीनगर के भिक्षु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत ज्ञानेश्वर जी, आपके चरणों में त्रिवार वंदन करते हुए तथा इस आंदोलन के निमित्त जितने लोग अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं, सभी भिक्षु संघ को हम त्रिवार वंदन करते हैं तथा सभी उपासक उपासिकाओं को सुखी मंगलमय जीवन की कामना करते हैं तथा बुद्धिस्ट जो फोरम जिसके जो अगुवाई कर रहे हैं परम आदरणीय आकाश लामा जी को भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। यह एक्ट जो है जिसको लेकर के सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं कोट करना चाहूँगा अपनी बात को रखने से पहले। हम बाबा साहब को कोट करते हुए कहेंगे कि बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध कौन बने, बौद्ध कौन बने। बाबा साहब कहते हैं जो स्वाभिमान का जीवन जीना चाहते हैं वही बौद्ध बने, अन्यथा आप जहाँ हैं चुपचाप पड़े रहें। भानुमति का कुंबा बनाने से काम चलने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि मेरा जो भारत सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार जो मेरा नाम है दिनेश कुमार बौद्ध है। मैं ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही मैं हिंदू समाज का व्यक्ति हूँ। मैं अल्पसंख्यक सामान्य बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध समाज का व्यक्ति हूँ और बौद्धों के हितों के लिए, उसके हक अधिकारों के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। जो भी करना होगा करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं बाबा साहब का बातों को ही कोट करना चाहूँगा। बाबा साहब 13 अक्टूबर 1935 को येवला के नासिक में बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म में जन्म लिया यह मेरी मजबूरी थी, लेकिन हिंदू बन के नहीं मरूंगा ये मेरे बस की बात है। मैं आप लोगों से अवगत कराना चाहूँगा कि जिस तरह से बाबा साहब ने घोषणा किया, क्या यह समाज जो बाबा साहब का अनुयायी बना हुआ है इस तरह से घोषणा किया? हाँ या नहीं का जवाब दें हम लोग। नहीं किया। फिर मैं कोट करना चाहूँगा इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट। बाबा साहब कहते हैं कि जो जाति है यह सड़े गले मांस का टुकड़ा है। ये जो जाति व्यवस्था है ये सड़े गले मांस का टुकड़ा है। जब तक अपने घर में रखोगे यह सड़ेगा, गलेगा, बदबू मारेगा और बीमारी को फैलाएगा, रोग पकड़ेगा, ग्रसित हो जाओगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने जाति व्यवस्था को छोड़ा? यह चिंतन का विषय है। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ओबीसी एससी एसटी यह हिंदू होते हैं, बौद्ध नहीं होते हैं। जो बौद्ध होते हैं वो अल्पसंख्यक सामान्य बौद्ध होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, यह भारत सरकार का रिकॉर्ड कहता है। क्योंकि मैं जो बौद्ध बना हूँ 1.5 साल लड़ा हूँ सरकार से, तब जाके मेरी पृथक पहचान हुई है। बाबा साहब कहते हैं भगवान बुद्ध उनके धर्म में बाबा साहब ने स्पष्ट किया है कि भारत में बुद्धिज्म का पतन का सबसे बड़ा कारण है कि भारत में पृथक बौद्ध समाज का न होना। आज पूरे देश में बड़े बड़े भिक्षु बन गए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, त्रिवार वंदन करते हैं। गुरु तो बन गए, शिष्य तो बहुत बनाए, लेकिन एक चीज कमी रह गई है कि
भारत में जिस तरह से मुसलमानों का समाज है, सिखों का समाज है, ईसाइयों का समाज है, जैनियों का समाज है, क्या हम भारत में बौद्ध समाज का निर्माण कर पाए? हाँ या नहीं का जवाब दें आप। बना? नहीं बना। ये कानून किसके लिए बनता है? व्यक्ति के लिए बनता है, किसी संस्था के लिए बनता है, कि किसी संगठन के लिए बनता है? समाज के लिए बनता है। देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गया, लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारे देश में अभी तक बौद्ध समाज नहीं बन पाया है कि नहीं? बौद्धों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ना चाहिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन हम बाबा साहब को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, सम्राट अशोक को मानते हैं। बाबा साहब ने इस देश को चलाने के लिए एक सुंदर सा संविधान दिया है। हमारे सारे हक अधिकार संविधान में निहित हैं। ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति कल्याण आयोग बना हुआ है, पिछड़ी जाति के लिए पिछड़ी जाति कल्याण आयोग बना हुआ है, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग बना हुआ है। बौद्धों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण आयोग बना हुआ है कि नहीं है? 18 मार्च 1956 को आगरा के मैदान में बाबा साहब कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, ओबीसी एससी एसटी के भाइयों, यह आरक्षण हमेशा रहने वाला नहीं है। एक दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। उस दिन आप अपने हितों की रक्षा के लिए क्या करोगे? बाबा साहब ठीक कहते हैं कि मेरे साथियों, उस समय तुम बौद्ध बन जाना। जब बौद्ध बन जाओगे, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना हुआ है और विश्व के 27 देश हैं जो बौद्ध राष्ट्र हैं। वह जब तुम अल्पसंख्यक बौद्ध बन जाओगे तो तुम अपनी आवाज को इंटरनेशनल कोर्ट में उठाना और विश्व के 27 देश तुम्हारे हितों की रक्षा के लिए सामने आ जाएंगे। उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे हितों की रक्षा के लिए कानून बना देगा, पास कर देगा। लेकिन हम बाबा साहब को पढ़ते नहीं, हम अध्ययन नहीं करते। आज जो नतीजा सामने आ रहा है उसके जिम्मेदार हम दूसरे को तो ठहरा देना आसान बात है, लेकिन हम अपने गिरेबान पर अगर झांकते हैं, देखते हैं, तो हमने जो काम करना चाहिए हमको, वैसा हम लोगों ने काम नहीं किया। एक तरफ हम कहते हैं कि हम बौद्ध, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते। एक तरफ हम कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, और भारत सरकार कहती है कि मैं आपको बौद्ध के रूप में नहीं जानता, क्योंकि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में बटे हुए हैं और बौद्ध जो होते हैं अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग में आते हैं। तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? चिंता का विषय है कि नहीं है? लेकिन हमें लड़ाई, एक तरफ आंदोलन भी करना है तो दूसरी तरफ समाज का निर्माण करना है, और तीसरा हमको संवैधानिक रूप से, आचरण के साथ साथ हमको संवैधानिक रूप से बौद्ध के रूप में पहचान भी लेना होगा। कुछ मेरे पूज्य भंते जी ने यह बोला है कि भारत सरकार हमको प्रमाण पत्र नहीं देती है। किसी भंते जी का यह बात थी कि सरकार हमको प्रमाण पत्र नहीं देती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है सरकार प्रमाण पत्र नहीं दे रही है, आप मुझसे संपर्क करिएगा। मैं बौद्ध समाज भारत का सदस्य हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ। जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार हम आप हमसे संपर्क करेंगे, हम उसके बारे में आपको बताएंगे, फिर आप उस रास्ते पे चलेंगे। जिस रास्ते को चलते हुए मैं मंजिल तक पहुंचा हूं, उस मंजिल तक आप भी पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्योंकि 11 बज गया है और भिक्षु संघ का भोजन दान होता है, तो अपनी इन्हीं बातों के साथ विराम रखते हुए पूज्यनों भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन करते हुए तथा जब भगवान बुद्ध के चरण में श्रद्धा समर्पित करते हुए, मोदी सत्य बाबा साहब को श्रद्धा समर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ।
साधु साधु अभी साधु। कुसुम का पूजन का समय